जौनपुर में केशवपुर के ग्राम प्रधान संतोष मौर्य ने बताया कि दबंग भूमाफिया द्वारा ग्राम समाज की जमीन पर अवैध कब्जे के मामले को लेकर पिछले 1 साल से अधिकारियों के चक्कर लगा रहा हूं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। संतोष कुमार मौर्य केशवपुर के ग्राम प्रधान होने के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं। उन्होंने कहा कि इस सरकार में हमारी नहीं सुनी जा रही है तो आम जनता का क्या हाल होगा। अक्टूबर 2022 से लेकर अब सितंबर 2023 आ गया है, लेकिन अभी तक इंसाफ नहीं मिल पाया। दबंग व्यक्ति द्वारा जबरन आबादी की जमीन पर निर्माण कराया जा रहा है। मुख्यमंत्री को लेकर उन्होंने कहा कि मुझे योगी जी पर पूरा भरोसा था कि योगी की सरकार में चाहे भूमाफिया हो या किसी भी किस्म का व्यक्ति हो, इस सरकार में जबरदस्ती अवैध निर्माण नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि मैंने डीएम, एसडीएम, सांसद और विधायक को भी इस बात से अवगत करा चुका हूं, लेकिन अभी तक अधिकारियों के जूत तक नहीं रेंग रही। सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है कि अब हो जाएगा तब हो जाएगा। यहाँ तक कि सांसद और विधायक द्वारा लिखी गई चिट्ठी के बावजूद भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। ग्राम प्रधान द्वारा बताया गया कि मैं स्वयं भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। नवंबर 2022 से लगातार ग्राम सभा की जमीन को बचाने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन भूमाफियाओं द्वारा अधिकारियों पर दबदबा होने के नाते कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। उन्होंने कहा कि अगर मुझे न्याय नहीं मिलता तो मजबूरन कोर्ट का सहारा लेना होगा। संतोष कुमार मौर्य, ग्राम प्रधान केशवपुर। क्या मामला है? मामला हमारा ग्राम सभा केशवपुर में प्रसाद तिराहे के पास नवीन पद्धति की ज़मीन है, जो सरकारी ज़मीन ग्राम सभा की, उस पर अवैध निर्माण किया जा रहा है। उसी संदर्भ में मैंने 1 नवंबर 2022 को मैंने उप जिलाधिकारी सदर महोदय को मैंने एक पत्रक दिया था और सारे संलग्नक सहित पूरे खतौनी सहित ये सरकारी ज़मीन है और इसको संज्ञान में लें और अगल बगल मकान बन रहा है, वहाँ भी निर्माण हो रहा है, तो इसको दिखवा लें। जहाँ हमारी सरकारी भूमि हो उस सेफ रहे, ताकि कल दिन में कोई दिक्कत ना आए भविष्य में। तो उनके द्वारा जो है आश्वासन किया गया कि ठीक है, हम इसको जो है क्षेत्रीय लेखपाल को भेज के हम करवा देंगे। तो जबकि कहीं कोई नहीं आया मौके पे, ना कोई सूचना आई। पुनः फिर मैंने उनको अवगत कराया, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं कोई जो है कार्रवाई नहीं हुई। माननीय इसमें जो है वर्तमान सांसद बीबी सरोज जी इसमें पत्रक लिखे लेटर अपने पैड पे और जिलाधिकारी महोदय को, तो उन्होंने जब आख्या मांगी एसडीएम सदर से, तब उन्होंने लेखपाल को भेजा, तहसीलदार को भेजा। वो भेजे तो यहाँ पे दिखवाए और उसके बाद उन्होंने रिपोर्ट लगाया कि इसमें 121.28 वर्ग मीटर जमीन ही रजिस्ट्री हुई है अमुक व्यक्ति को, सतीश यादव सन ऑफ मिठाई लाल यादव को। ये पिछले सेशन की बात है, 2022 में उनको रजिस्ट्री हुई थी। उसके बाद निर्माण वो कराने का बहुत प्रयास किए कि उस पर मैं लगभग 970 वर्ग मीटर जमीन पर वो निर्माण करा के और आगे पीछे बाउंड्री करा के वो अवैध कब्जा करना चाह रहे थे, जिसको कि मैंने बहुत प्रयास के बावजूद जो है रोका। अब ये उसके बाद जब ये नहीं बनवा पाए, इनका काम रुका, 2 बार 3 बार ये प्रयास किए, रात को प्रयास किए काम लगाने का, नहीं रुक पाया। उसी जमीन को इन्होंने पुनः जो है प्रेमलता यादव, वाइफ ऑफ अरविंद यादव, चक मुस्तफाबाद, पोस्ट प्रेमापुर, थाना गौरव साहब, उन्होंने रजिस्ट्री कर दिया। अब ये उस पर लगे हुए हैं कि मैं उसको करा लूँ। और जो व्यक्ति उनके भाई हैं यहाँ जो कब्जा लेने आते हैं, शिव कुमार यादव सन ऑफ स्वर्गीय रामबली यादव, चक मुस्तफाबाद से, वो बार बार प्रेशर कर रहे हैं कि हम काम लगवा लेंगे, ये करा लेंगे, वो करा लेंगे, धमकी भी देते हैं। और जब भी मैं यशो गौरा को इसको सूचना करता हूँ तो वो हीला हवाली करते हैं। राजस्व की भी जो है मैं उप जिलाधिकारी महोदय को कई बार अवगत कराया। सुनील भारती जी इसके पहले थे उप जिलाधिकारी सदर, उनको भी मैंने कई बार रिटर्न के रूप में भी अवगत कराया, लेकिन उसके बावजूद भी ये नहीं हो पाया। अब उन्हें मैं ऋषभ पुंडीर जी आए हैं, मैं उनको भी अवगत कराया हूँ, लेकिन अभी तक कोई रिटर्न हमें आदेश नहीं मिला कि नहीं उस जमीन को रोक दिया जाए, या यशो को कोई आदेश नहीं मिला कि इस पे जो है तत्काल काम को रोक दिया जाए। प्रधान जी, आप एक बात बताइए, क्या जनप्रतिनिधियों की सुनवाई नहीं होती? सांसद जैसे व्यक्ति का लेटर पैड लगा हुआ, पूर्व विधायक जैसे व्यक्ति का, आप भी पार्टी से जुड़े हुए, क्या भाजपा के कार्यकर्ताओं की सुनवाई जिला प्रशासन नहीं कर रहा, इसको मानते हैं? मैं भी सर भारतीय जनता पार्टी का ही एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, और हमारे सांसद जी ने उसमें रिटर्न लेटर दिया जो है वो जिलाधिकारी महोदय को, उसके बावजूद भी कहीं भी रिटर्न आदेश नहीं हुआ कि नहीं उस पर निर्माण कार्य को रोक दिया जाए। ये नहीं हुआ, जो भी हुआ केवल जबानी हुआ। तो हम कैसे ये महसूस कर लें कि नहीं उन बातों को, जबकि हमारे माननीय सांसद जी का ये मोटो था कि उसमें जो अवैध निर्माण हो रहा है, जो सरकारी जमीन पे अवैध निर्माण हो रहा है, वो रोका जाए, न कि उसका निर्माण रोका जाए। तो लेकिन इसके बावजूद भी कहीं कोई लिखित आदेश नहीं मिला। मेरा सवाल ये था, क्या जनप्रतिनिधियों की सुनवाई जिला प्रशासन कर रहा है नहीं? अब वो तो वर्बली कर रहा है, बस ओरल कर रहा है, बाकी रिटर्न कहीं कोई आदेश कहाँ मान रहे हैं। आप मान रहे हैं क्या भूमाफियाओं का दबदबा है जिला प्रशासन पर? इसको मानते भाई हाँ, एकदम पूरा दबदबा है। अगर दबदबा ना होता तो नवंबर 2022 से मैं जिस अवैध निर्माण को, सरकारी जमीन पे हो रहे अवैध निर्माण को मैं रोक रहा हूँ, वो आज तक नहीं रोक पाया। इसको मैं क्या समझूं? मैं स्वयं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ, उसके बावजूद भी कहाँ तक
याद कर चुके हैं और कितना मैं सर सर्वप्रथम मैं उपजिलाधिकारी सदर को मैंने पत्र दिया। मार्च 2023 में मैंने माननीय मुख्यमंत्री पोर्टल पे मैंने अवगत कराया। उसके बावजूद भी फिर मैंने महोदय के यहाँ कराया जो है उपजिलाधिकारी सदर, फिर माननीय सांसद जी को मैं उन्हें अवगत कराया। उन्होंने लेटर लिखा। जिलाधिकारी महोदय को भी मैंने अवगत कराया। रिटर्न में उनका लेटर है जो पत्रक मैं आप लोगों को दूंगा, उसमें भी जिलाधिकारी महोदय को है, उसमें भी है। अब मैं मजबूर हो चुका हूँ कोर्ट की शरण लेने के लिए, और मैं आप लोगों के माध्यम से मैं अवगत कराना चाहता हूं कि इतने के बावजूद भी हमें तो भरोसा था कि माननीय योगी जी की सरकार है उत्तर प्रदेश में, हमारी भाजपा की सरकार है, इसमें अवैध निर्माण नहीं होगा। भू माफिया हो या कोई भी दबंग व्यक्ति हो, अवैध निर्माण कतई नहीं होगा। लेकिन मैं देख रहा हूं कि जिले में मैं पत्रक देते देते उप जिलाधिकारी को थाने पे मैं सबको पत्रक देते देते मैं 1 साल से मैं ये स्थिति हो गई कि आज भी निर्माण को जो है सुबह 5 बजे भोर में लगा दिया जाता है, 50 आदमी को लगा के निर्माण करा दिया जाता है। हमको मैसेज मिल रहा है धमकी भरा। तो ये सब क्या है, कैसे मैं मान लूं? इसलिए कोर्ट की शरण में जाने के लिए मैं मजबूर हूँ। प्रधान जी एक बात और पत्रकारों को बताइए। बुलाने की क्या जरूरत पड़ गई ऐसी? सर आप लोगों को मैं सिर्फ ये याद किया हूँ और अवगत कराना चाहता हूँ आप लोगों के माध्यम से कि जो काम अब तक जो है जितना मैं चाह रहा था जितना मैं करूँ, जो है माननीय सदर उप जिलाधिकारी महोदय के संज्ञान में डालने के बावजूद भी, जिलाधिकारी जौनपुर के संज्ञान में लिखित मैंने पत्रक दिया, उसके बावजूद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, कहीं कुछ लिखित नहीं मिला। और उसके बावजूद उन्होंने हमें, उप जिलाधिकारी महोदय ने भी हमको आश्वस्त किया था, जिलाधिकारी जौनपुर महोदय ने भी, कि उस पर काम नहीं होगा, वो सरकारी भूमि सेफ रहेगी। लेकिन आज वो दबंग व्यक्ति, वो भूमाफिया टाइप का व्यक्ति, वो वहाँ सरकारी जमीन पे कब्जा कर रहा है। छत ढालने के लिए वो 50 आदमी सुबह 6 बजे लगा दिया। पूरी वीडियो मेरे पास है, पूरी फुटेज है, आप लोग चाहेंगे तो आप लोगों को मैं मुहैया करा दूंगा। जमीन खरीदी भी है कुछ वहाँ पर सुनने में आ रहा है। 121.28 वर्ग मीटर मात्र इतनी रजिस्ट्री है, जिसकी खतौनी मैंने हर पत्रक में, और सभी मैं जिलाधिकारी को भी, उप जिलाधिकारी महोदय को भी मैंने उस पत्रक में लगाया है, खतौनी सहित, उनकी रजिस्ट्री सहित। और ये जमीन 1976 की पट्टे की जमीन थी, जो 2022 में ये पट्टा खारिज होकर पुनः उसी ग्राम सभा के खाते में दर्ज की जाए, ये आदेश है, कोर्ट का ये आदेश है। और उसके बावजूद भी इनका जो है दाखिल खारिज हो गया, इनकी खतौनी पे इनका नाम दर्ज हो जा रहा है। ये सब क्या है? ये सब मिली भगत नहीं है तो क्या है? प्रधान जी बात बताइए, भाजपा का जनप्रतिनिधि, भाजपा के कार्यकर्ताओं की जब सुनवाई नहीं हो रही तो आम जनता कैसे 6 सालों से जी रही है सरकार, कैसे? सर देखिए, जहाँ तक मैं समझूंगा कि मैंने जहाँ जो एक प्रोसेस होता है, कभी भी कोई समस्या हो, राजस्व की कोई दिक्कत हो, जमीन से कोई समस्या हो ग्राम सभा में, हम लोग एक प्रधान होने के नाते तो सर्वप्रथम हम अवगत कराते हैं उप जिलाधिकारी महोदय को। उसके बाद सेकेंड क्रम जो है उसका स्टेप है जिलाधिकारी महोदय को। तो हम पहले यहाँ तक देख लिए, और ये देखते देखते हमको 1 साल बीत गया। तो हमें अपनी सरकार से, अपने सूबे के मुख्यमंत्री से, माननीय योगी जी से हमें पूरा भरोसा भी है कि ये आप लोगों के माध्यम से जो ये प्रकरण उनके तक जाएगा, संज्ञान में लिया जाएगा, और ये सरकारी जमीन पे अवैध दबंगों द्वारा जो अवैध कब्जा किया जा रहा है भूमाफियाओं द्वारा, ये उसको रोका जाएगा। ये हमें पूर्ण विश्वास है। क्या नाम है? संतोष कुमार मौर्य, ग्राम प्रधान केशवपुर, विकासखंड धर्मापुर, जौनपुर। ठीक।